हेलो डियर लर्नर्स, आज के इस लेसन में हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी इन प्लांट्स, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें कि हम स्टडी करेंगे इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी को हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं, और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो मॉर्फोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आर ऑफ टू टाइप, हेटरोमॉर्फिक एंड होमोमॉर्फिक। उसके बाद हम स्टडी करेंगे डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन ऑफ फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द मेटिंग टाइप्स ऑन द पॉलन साइड, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आर ऑफ टू टाइप। तो हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द मेटिंग टाइप्स ऑन द पोलन साइड, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दो तरह की होगी, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और साथ में हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए, नेचर में क्या होता है कि जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा रिसीव करता है वैरायटी ऑफ एयरबॉर्न एंड इंसेक्ट कैरिड पॉलन। तो स्टिग्मा के ऊपर चाहे एयरबॉर्न है या इंसेक्ट कैरिड पॉलन है, वो सारे के सारे रिसीव होते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल पॉलन ग्रेन डू नॉट हैव द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। तो सारे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं करते हैं, कुछ एक करते हैं और कुछ एक पॉलन ग्रेन नहीं करेंगे। इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। तो सिर्फ जो राइट मेटिंग टाइप का पॉलन ग्रेन है दैट विल बी फंक्शनल नॉर्मली, और जो रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन है दैट इज डिस्कार्डेड। राइट टाइप मतलब कि कंपैटिबल, रॉन्ग टाइप मतलब कि इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। तो देखते हैं सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। इफ अ पिस्टल कैरिंग फंक्शनल फीमेल गैमेट्स फेल टू सेट सीड्स फॉलोइंग पॉलिनेशन विद बाइवल एंड फर्टाइल पॉलन। अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई प्लांट का पिस्टल है और उस पिस्टल में फंक्शनल फीमेल गैमेट है, लेकिन उसमें सीड फॉलो नहीं हो रहे हैं, सीड सेट नहीं हो रहा है, हालांकि पॉलिनेशन हो रही है, पॉलिनेशन विद बाइवल एंड फर्टाइल पॉलन ग्रेन फॉलो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। मेल और फीमेल दोनों ही फर्टाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। दिस फेनोमेना इज नोन एज सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। अब देखिए, जो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी है इट मे बी इंटरस्पेसिफिक और इट में बी इंट्रास्पेसिफिक। अब इंटरस्पेसिफिक का मतलब है इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। और इंट्रास्पेसिफिक क्या है, इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। तो सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल की इनकम्पैटिबिलिटी को हम बोलते हैं इंट्रास्पेसिफिक, और डिफरेंट स्पीशीज में पाई जाती है इंटरस्पेसिफिक। और इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी को ही हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नाम से ही क्लियर हो रहा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि पॉलन ग्रेन सेम प्लांट स्पीशीज का होगा। इनएबिलिटी ऑफ पॉलन प्रोड्यूसिंग फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू सेट सीड्स व्हेन सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन के बाद भी सीड्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। दैट इनएबिलिटी इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मॉर्फोलॉजिकली सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आर ऑफ टू टाइप। तो मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी टू टाइप्स की है, हेटरोमॉर्फिक एंड होमोमॉर्फिक। सबसे पहले बात करेंगे हेटरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नाम से ही क्लियर हो रहा है हेटरोमॉर्फिक मतलब कि डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अकरेंस ऑफ 2 डाइस्टाइली और 3 ट्राइस्टाइली मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट मेटिंग टाइप्स।
तो देखिए इसमें क्या होगा, या तो डाइस्टाइली होगी या तो ट्राइस्टाइली होगी, और मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट मेटिंग टाइप्स होंगी विद इन अ स्पीशीज विच कैन बी ईजिली रिकॉग्नाइज विदाउट अ ब्रीडिंग टेस्ट। तो उनको हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विदाउट एनी ब्रीडिंग टेस्ट भी हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में क्या होगा, डिफरेंसेस होगा। The difference in the mating type are generally with respect to relative length of the stamen and the style. डाइस्टाइली और ट्राइस्टाइली में क्या होता है कि स्टेमन और स्टाइल का लेंथ कैसे होगा, डिफरेंट लेंथ होगी। In this system, the incompatibility reaction are controlled by one gene with two allele as in dimorphic species like Primula, or by two gene with two allele each as in tristyly Lathyrum. Now let's talk about features of heteromorphic self incompatibility. Heteromorphic self incompatibility के features क्या हैं? Number 1, the incompatibility reaction is determined sporophytically. तो जो भी incompatibility reactions होंगे उनका determination कैसे होगा, sporophytically होगा. The growth of incompatible pollen tube is inhibited in the style. और जो भी इनकम्पैटिबल पॉलन ट्यूब है उसकी ग्रोथ स्टाइल में इनहिबिट होगी। और थर्ड पॉइंट क्या है, डोमिनेंस बिटवीन एलील ऑफ द इनकम्पैटिबिलिटी जीन इज एक्सप्रेस्ड बोथ इन द पोलन एंड द स्टाइल। तो जो भी डोमिनेंसी में एलील्स होंगे, इनकम्पैटिबल जीन्स के एलील होंगे, वो पोलन और स्टाइल दोनों में ही क्या होते हैं, एक्सप्रेस्ड होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। होमोमॉर्फिक मतलब कि सेम मॉर्फोलॉजी। अ स्पीशीज विद दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी हैज न्यूमरस मेटिंग टाइप। तो मेटिंग टाइप ऐसे प्लांट्स में ज़्यादा होंगी। इट इज़ मोर कॉमन देन हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से ये एक कॉमन फिनोमिना है। ब्रीडिंग टाइप्स आर मॉर्फोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल। तो जो भी ब्रीडिंग टाइप्स होंगी वो मॉर्फोलॉजिकली कैसे होंगी, सिमिलर होंगी एंड रिक्वायर प्रॉपर ब्रीडिंग टेस्ट फॉर देयर रिकॉग्निशन। तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग प्रॉपर ब्रीडिंग टेस्ट फॉर देयर रिकॉग्निशन। अब हम बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन ऑफ फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द मेटिंग टाइप ऑन द पोलन साइड self incompatibility are of two type. This is most important section of this video. तो इसमें हम स्टडी करेंगे गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसको हम GSI भी बोलते हैं, और स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स SSI। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो सबसे पहले देखते हैं कि गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। आई थिंक आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का नॉलेज होगा कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में क्या डिफरेंस है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है जबकि स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। तो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा, द इनकम्पैटिबिलिटी प्रोसेस इज डिटरमिन्ड बाय द जीनोटाइप ऑफ मेल गैमेटोफाइट मीन पोलन इटसेल्फ। तो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का डिटर्मिनेशन करता है, इसका डिटर्मिनेशन करेगा मेल गैमेटोफाइट या फिर पोलन, एंड इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ ट्राइफोलियम, पोएसी, लिलिएसी एंड सोलनेसी। स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और SSI, द इनकम्पैटिबिलिटी प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द जीनोटाइप ऑफ द स्पोरोफिटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच द पोलन इज डिराइव्ड। तो जो भी स्पोरोफिटिक टिश्यू है वो इस इनकम्पैटिबिलिटी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। स्पोरोफिटिक टिश्यू का जीनोटाइप कंट्रोल करता है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एंड इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एस्ट्रेसी एंड ब्रासिकेसी। तो एस्ट्रेसी और ब्रासिकेसी में प्रेजेंट है SSI या फिर स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नाउ लेट्स स्टडी द जेनेटिक बेसिस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम देखेंगे कि जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, what are the genetic basis of self incompatibility. Incompatibility is a gene physiological phenomena. The most popular hypothesis about the genetic control of self incompatibility is opposition S-allele. तो इसके लिए हम स्टडी करेंगे opposition S-allele hypothesis. According to this, incompatibility reactions are controlled by single gene called S gene,
विच हैज सेवरल एलील। तो इस ऑपोजिशन एस एलील में क्या होगा कि जीन हमारे पास एस जीन है और इस एस जीन के सेवरल एलील्स प्रेजेंट होंगे। एलील्स मतलब कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन। तो सबसे पहले बात करते हैं गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जेनेटिक बेसिस ऑफ गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। Pollen grain that possesses the S allele common to any one of the two allele present in the cells of the pistil will not be functional on that particular pistil। मतलब कि अगर pollen grain में S allele, pollen grain के S allele अगर common होते हैं, अब ये common किसके साथ होंगे? By the S allele of the or the two allele present in the cells of the pistil। तो अगर कोई भी पॉलन ग्रेन के एस एलील कॉमन पाए जाएं पिस्टल के साथ, दे विल नॉट बी फंक्शनल ऑन दैट पर्टिकुलर पिस्टल, तो वो जर्मिनेशन शो नहीं करेंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस कंसीडर अ प्लांट हैविंग S1 S2 एलील इन इट्स स्पोरोफिटिक सेल्स इंक्लूडिंग द पिस्टल। सपोज हमारे पास कोई प्लांट है और उसमें S1 S2 एलील प्रेजेंट है उसके स्पोरोफाइट में इंक्लूडिंग द पिस्टल, क्योंकि पिस्टल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन सच अ प्लांट विल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ पॉलन। तो अगर ऐसे प्लांट जिसके एलील S1 S2 हैं, अगर इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है तो जो भी पॉलन हमें मिलेंगे, हाफ पॉलन में S1 एलील होगा और बाकी के जो हाफ एलील्स होंगे या पॉलन ग्रेन्स होंगे उनका एलील क्या होगा? S2 होगा। मतलब कि 50% पॉलन S1 एलील के साथ होंगे और 50% पॉलन ग्रेन S2 एलील के साथ होंगे। According to the oppositional S allele concept, neither of these pollen type S or S2 would be able to bring about fertilization in the style of this particular plant because both the alleles are present in styler cells। तो देखिए डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि डायग्राम में हमारे पास पॉलन ग्रेन आप देख रहे हैं, पॉलन ग्रेन S1 S2 S1 S2 है, जबकि स्टाइलर टिश्यू S1 और साथ में S2 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चाहे S1 है या S2 के पॉलन ग्रेन है, ये इनकम्पैटिबल होंगे S1 S2 एलील ऑफ द पिस्टल। मतलब कि अगर डायग्राम ए को देखा जाए तो डायग्राम ए में ना तो S1 की जर्मिनेशन होगी ना तो S2 पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन होगी। तो S1 और S2 दोनों ही कैसे हैं? इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन हैं, क्योंकि ये जो इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन है ये S1 S2 एलील ऑफ द स्टाइलर टिश्यू की वजह से ये जर्मिनेट नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ दिस प्लांट इज पॉलिनेटेड with the pollen from a plant of S2 S3 genotype, अगर हम सेम टू सेम इसी प्लांट को मतलब कि S1 S2 एलील वाले प्लांट को ऐसे पॉलन ग्रेन के साथ पॉलिनेशन करवाएं जिनका जीनोटाइप S2 S3 है, तो 50% pollen grain carrying S3 allele would be functional, whereas the remaining 50% carrying S2 would be non-functional। आप सपोज करिए सेकेंड डायग्राम में देखते हैं कि S1 और S2 एलील तो वैसे ही प्रेजेंट हैं प्लांट के स्पोरोफाइट मतलब कि पिस्टल में प्रेजेंट हैं, लेकिन जो भी पॉलन ग्रेन आ रहे हैं उनका एलील S2 S3 S2 S3 है। तो अब देखिए जो S2 है वो तो जर्मिनेट नहीं करेगा, S2 वाले पॉलन ग्रेन तो जर्मिनेट नहीं करेंगे क्योंकि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, लेकिन S3 वाले पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाएंगे। S3 वाले पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन शो करेंगे जबकि S2 पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन शो नहीं करेंगे। However, every pollen grain from S3 S4 plant would be functional on the pistil of S1 S2 plant। लेकिन अगर हम डायग्राम C में देखें तो डायग्राम C में हमारे पास पॉलन ग्रेन S3 S4 S3 S4 टाइप के हैं, जबकि स्टाइलर टिश्यू का एलील S1 S2 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑल द 4 पॉलन ग्रेन जिनका एलील S3 S4 है ये सारे के सारे जर्मिनेट करेंगे। In all the situation, it is the S allele of the pollen or the male gametophyte which determine the incompatibility reaction। तो हम ये देख रहे हैं कि चाहे S1 है या S2 है,
इन सारी सिचुएशंस में जो भी इनकम्पैटिबिलिटी है वो इनकम्पैटिबिलिटी या जर्मिनेशन कंट्रोल की जा रही है बाय द एस एलील ऑफ द पोलन और द मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट या पोलन का एस एलील कंट्रोल कर रहा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर ये कंट्रोल कर रहा है जर्मिनेशन रिएक्शंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम देखेंगे कि स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या SSI में क्या फिनोमेना होता है। All the pollen grain behave similarly irrespective of the S allele they carry. For instance, from a plant carrying the S1, S2 allele, the pollen carrying S1 or S2 allele would behave as S1 if S1 is dominant, or S2 if S2 is dominant. If there is no dominance, both will behave as S1 plus S2. तो देखिए स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है। स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में अगर कोई प्लांट है या उसका पिस्टल है और उसका एलील हमारे पास या जीनोटाइप हमारे पास S1 S2 है और पोलन ग्रेन अगर S1 एलील के साथ है तो S1 एलील डोमिनेंट होगा। अगर S2 एलील के साथ है तो S2 एलील क्या होगा, डोमिनेंट होगा। लेकिन अगर सपोज करिए S1 और S2 दोनों ही डोमिनेंट नहीं हैं तो दोनों ही बिहेव करेंगे एज अ S1 प्लस S2 बिहेव करेंगे। In other words, presence of even one of the allele of the styler tissue in the sporophytic tissue of the male parent would render all the pollen of that plant non-functional with respect to that particular style. तो देखिए इसमें क्या होगा, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को। स्टाइल में आप देख रहे हैं कि S1 और S2 एलील प्रेजेंट हैं, जबकि जो भी पोलन ग्रेन आ रहे हैं वो S1 S2 एलील आ रहे हैं पोलन ग्रेन के। तो सिंपल सी बात है, ना तो S1 जर्मिनेट करेगा ना तो S2 जर्मिनेट करेगा। फर्स्ट डायग्राम इज़ वेरी सिंपल कि ना तो S1 पोलन ग्रेन जर्मिनेशन शो करेंगे और ना ही S2 जर्मिनेशन शो करेंगे। इसी तरह से हम देखेंगे डायग्राम नंबर बी के ऊपर। अब बी में S1 S2 एलील तो प्रेजेंट हैं, किस में प्रेजेंट हैं ये प्रेजेंट है पिस्टल में। पोलन ग्रेन जो आ रहा है उसमें S2 S3 पोलन ग्रेन आ रहे हैं। अब क्योंकि ये स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है तो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, अगर इन चारों में से एक भी पोलन ग्रेन मैचेबल आ रहा है, किसके साथ मैचेबल आ रहा है, एलील ऑफ द पिस्टल, तो इसकी वजह से ऑल द 4 पोलन ग्रेन दे विल नॉट जर्मिनेट। तो चारों के चारों पोलन ग्रेन जर्मिनेशन शो नहीं करेंगे। मतलब ना तो S2 जर्मिनेट होगा ना तो S3 जर्मिनेट होगा। और अगर सपोज करिए ये गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती तो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में S3 वाले पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाते, पर क्योंकि ये स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है इसलिए ना तो S2 जर्मिनेट होगा ना ही S3 जर्मिनेशन शो करेगा। अब हम देखेंगे S1 S2 plant would therefore the completely incompatible to plant carrying S1 S2 S1 S4 S1 S5 और S2 S3 S2 S4 S2 S5 एंड सो ऑन। मतलब सिंपल है कि अगर कोई भी एलील पोलन ग्रेन का कोई भी एलील अगर मैचेबल होता है एलील ऑफ द स्टाइलर टिश्यू तो कोई भी पोलन ग्रेन जर्मिनेशन शो नहीं करेगा। लेकिन डायग्राम नंबर सी में देखिए, डायग्राम सी में जो पोलन ग्रेन है वो S3 S4 टाइप के हैं। तो S3 S4 बिल्कुल डिफरेंट है कंपैरेटिव टू S1 S2 ऑफ द पिस्टल। तो इसका मतलब S3 S4 वाले जितने भी पोलन ग्रेन होंगे वो सारे के सारे जर्मिनेशन शो करेंगे, 100% जर्मिनेशन शो करेंगे, कंपैटिबिलिटी शो करेंगे। इसी तरह से सपोज करिए अगर S3 या S5 है तो वो भी क्या करेंगे, 100% जर्मिनेशन शो करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में अगर एक भी एलील मैचेबल हो गया
पिस्टल के साथ एक भी एलील पॉलन ग्रेन का मैचेबल हो गया तो कोई भी पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन शो नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे एलील पॉलन ग्रेन के एलील बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए और जो स्टाइल के या पिस्टल के एलील्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी जर्मिनेशन होगी, अदरवाइज जर्मिनेशन नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या ये जो इनकम्पैटिबिलिटी है इसका कोई हमें प्लस पॉइंट है, कोई फ़ायदा है? तो सबसे पहले देखते हैं, इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग ऑफ द प्लांट इज रेगुलेटेड बाय इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। जो भी इनब्रीडिंग या आउटब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट होते हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। Selfing of the plant lead to highly homozygous individual which have a very low survival rate। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि अगर सपोज करिए किसी भी प्लांट की सेल्फिंग करवाते हैं उसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, जितनी ज़्यादा होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी रिसेसिव एलील उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्युमुलेट होंगे और सर्वाइवल रेट उतना ही लो हो जाएगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी लीड्स टू हेटेरोजाइगोसिटी विद इन अ स्पीशीज। लेकिन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होती है और इसकी वजह से हेटेरोजाइगोसिटी जो है वो किसी भी स्पीशीज में इंक्रीज होगी। मतलब हेटेरोजाइगोसिटी इंक्रीज होने से हमें फ़ायदा होता है। इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी लीड्स टू इमर्जेंस ऑफ न्यू स्पीशीज। तो जो भी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है उसकी वजह से म्यूटेशंस होंगी, हेटेरोजाइगोसिटी होगी, जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज या न्यू रेसेस का ओरिजिन होगा। सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट ऑफ द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। लेकिन अगर हम बात करें तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं लिटिल बिट और डिटेल में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और हाउ टू ओवरकम द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको मेरी जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशंस होंगी वो मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।